sit down. हाँ, कहाँ तक पहुँचे? बस सर, थोड़ी देर और लगेगी। Good, very good. You see, Mr. भाटिया, हम लोग अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। I hope you don't mind. हमने तो वजाहत साहब बात ही नहीं की, क्योंकि हम जानते हैं कि इस केस में कोई हेराफेरी नहीं है, तो बहस का सवाल ही नहीं उठता। दरअसल किसी ने इनके खिलाफ सीबीआई में रिपोर्ट दर्ज करा दी, इसीलिए हमें एक्शन लेना पड़ा। अब इसका क्या कहा जा सकता है? जहां 100 दोस्त हैं, वहां 100 दुश्मन। True, very true. मिस्टर राजवंश, आपसे एक बात पूछनी थी। जी पूछिए। ये जो आपका स्टोर कीपर है, क्या नाम है उसका? हाँ, मनमोहन धनराज, ये जो कुछ भी बता रहा है क्या सच कह रहा है? जी आप यकीन के साथ कह सकते हैं? बिल्कुल। उस रात हमारी एक साइट पे लिंटर पड़ रहा था, वहीं सीमेंट की शॉर्टेज हुई थी। ठीक है, इतना ही पूछना था आपसे। तशरीफ रखिए। थैंक यू। सब चेक हो गया सर। सारी रिपोर्ट तैयार है? जी हाँ। गुड, वेरी गुड। लेकिन इंडेंट्स और चलान्स के मुताबिक जितना माल गोडाउन्स में होना चाहिए उतना है नहीं। इतनी जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, खर्च भी तो होता है। ये ठीक कह रहे हैं। इंस्पेक्टर, आप एक काम कीजिए, आप फाइल तैयार करके कल सुबह तक मेरे दफ्तर में भेजिए। जय सर। सब ठीक है मिस्टर राजवंश, यू कैन गो नाउ। थैंक यू वेरी मच। यू प्लीज साइन हियर। थैंक यू। अब क्या मैं गोदाम की चाबियां ले जा सकता हूँ? जी नहीं, आज शाम तक हम ये रिपोर्ट फाइल करेंगे, उसके बाद कल आकर आप ये चाबियां ले जा सकते हैं। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस मिस्टर राजवंश, बट यू सी, केस फाइल होने तक आप अपना गोदाम नहीं खोल सकते। लेकिन आप इत्मीनान रखिए, आप बरी। इंस्पेक्टर। यस सर। इनके स्टोर कीपर और चौकीदार दोनों को छोड़ दो। ओके सर। ओके मिस्टर राजवंश, गुड डे। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर भाटिया, गुड थैंक डे। यू। रेखा, रेखा, रेखा! क्यों इतनी जोर से चिल्ला रहे हो? मेरी तो जान ही निकाल दी तुमने। क्या हुआ? कुछ मत पूछो क्या हुआ। वो सारे पुलिस वाले अपना समूह लेके रह गए जिन्होंने हमारा छापा मारा था, और हम जीत गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है। आप बताओ डिटेल में हुआ क्या? वह यूं कि मैं नील भाटिया को लेके गोदाम गया, वहां हमारे स्टॉक्स की लिस्ट बनी, उसे हमारे रिकॉर्ड के साथ चेक किया गया, वहां निकलना क्या था, और हम बरी हो गए। थैंक गॉड। सच पूछो तो मेरे दिल में एक वहम था कि पता नहीं क्या होने वाला है। दिल मानता तो नहीं था, लेकिन एक शक जरूर था कि कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे। मैंने आज तक कोई बात छुपाई है तुमसे? अच्छी बुरी हर बात तो तुम्हें बताता रहा हूं। मालूम है जनाब। तो फिर तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आया कैसे? अब इस भेजे का क्या करूं, आया तो आया। ऐसे ख्यालों को अपने दिमाग में मत आने दिया करो, ओके? अब मुझे ये बताओ कि हमारे साहबजादे कहाँ हैं? मुझे कल की सारी कसर आज पूरी करनी है। विशाल, विशाल! क्या है पापा? हमारे पास आओ। आप हमें वही गाना सुनाइए जो आप अपनी मम्मी को कल सुना रहे थे। मुझे कोई गाना नहीं आता। अरे विशाल बेटा, वही गाना जो कल आप मेरे कान में गुनगुना रहे थे, वो छुट्टी वाला गाना। सॉरी बेटे, हम आपको लेने नहीं आ सके। मालूम है, हम सारे रास्ते ये गीत गाते रहे। आई छुट्टी आई, पापा मम्मी की याद लाई। मैं, वही और उसके मम्मी पापा। उसके मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। हम अच्छे नहीं हैं? आप तो बहुत ही अच्छे हैं। और हमारा बेटा हमसे भी ज्यादा अच्छा है। अच्छा रेखा, मैं दफ्तर चलता हूँ। ओके। जाके सारे स्टाफ को ये खुशखबरी दूं, बेचारों के चेहरे उतर गए थे। अरे उस मनमोहन का क्या हुआ? उसकी किस्मत अच्छी थी, वो पुलिस से बच निकला, लेकिन अब मुझसे नहीं बच पाएगा। बड़ा 420 है वो बुड्ढा। उसकी इतनी गलतियों के बाद भी तुम उसे वापस क्यों रख लेते हो? काम कम हो रहा है, वक्त आने पे काम आएगा। अब तुम देखना उस खबर से कैसे दुगने हरफों में हमारी जीत की खबर हर अखबार में छपेगी, ताकि हमारे दुश्मनों के माथे पर स्याही पुत जाए जिन्होंने हमारे खिलाफ सीबीआई में शिकायत दर्ज की थी। मुबारक हो सर। थैंक यू। थैंक यू। मुझे मालूम था सर, हम ये केस जरूर जीत जाएंगे। मालूम तो मुझे भी था, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान के दिल में एक डर, एक खदशा तो रहता ही है। चलिए सर से एक बला तो टली। अब पुलिस ऐसी हिमाकत करने से पहले 2 बार सोचेगी। इसमें पुलिस बेचारी का कोई कसूर नहीं है, उन्हें तो ऑर्डर मिला और उन्होंने अपना फर्ज निभाया।
आइए आइए के साहब। कहिए कैसे आना हुआ? बड़े लड्डू बांटे जा रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं भी मुबारकबाद दे आऊं। थैंक यू। बैठी खड़े क्यों हैं? शुक्रिया। राजा साहब, आपने हमें खबर नहीं दी। इतनी बड़ी मुसीबत आन पड़ी थी और आपने हमें याद नहीं किया। शायद आपने हमें इस काबिल नहीं समझा कि कुछ काम हमारे जिम्मे रखते हैं। वो क्या हुआ कि? कोई बात नहीं, काम तो बन गया ना। मैं ना सही, कोई और सही। मुबारक हो। वैसे आपको कैसे पता चला कि हम ये केस जीत गए हैं? अभी तक तो ये खबर किसी भी अखबार में नहीं छपी। ऐसी खबरें जानने के लिए हमें अखबारों का सहारा नहीं लेना पड़ता। I'm sorry। अभी अभी पटेल साहब का टेलीफोन आया। उन्होंने कहा कि लो भाई के आपके राजा साहब को मैंने छुड़वा दिया। दरअसल सारे कागजात पूरे थे, इसलिए छुड़वाने की नौबत ही नहीं आई। आप बहुत भोले हैं राजा साहब। सब कुछ सही और साफ होकर भी दाग लग जाने में यहां वक्त नहीं लगता। इसलिए कुछ ना कुछ सेफ्टी हर वक्त अपने साथ रखनी चाहिए। मैं एक मशहूर क्रिमिनल लॉयर नील भाटिया को साथ ले गया था। वो हमारा आदमी नहीं है, वो आपको ले डूबेगा। लेकिन अधिकारी साहब ने तो उसके बारे में। राजा साहब, मेरी ये बात गौर से सुनिएगा। नील भाटिया आइंदा आपके लिए कोई काम नहीं करेगा, समझ गए आप? और अगर इस कहने के बावजूद वो फिर यहां आएगा या आपका कोई काम करेगा तो केके और आपका रिश्ता खत्म। मैं कुछ समझा नहीं। कुछ समझने की जरूरत नहीं है राजा साहब। चलिए अब मुंह मीठा तो करवा लीजिए। खैर, राजा साहब फिर एक बार मुबारक हो। शुक्रिया। हेलो, अधिकारी है ना? अधिकारी जरा साहब से बात कराइए। मैं सुमेर राजवंश बोल रहा हूं। नमस्ते। हाँ अधिकारी साहब, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी कि आपको तकलीफ देनी पड़ी। क्या हुआ? फिर कोई प्रॉब्लम मान खड़ी हुई? नहीं नहीं नहीं, वो केशव कल से अभी अभी यहां आया था। कह रहा था कि नील भाटिया हमारे कैंप का आदमी नहीं है, इसलिए इस बार जो हुआ सो हुआ, लेकिन अगर आइंदा कभी हमने उसे एंगेज किया या उसके साथ कोई वास्ता रखा तो हमारा और उसका रिश्ता खत्म हो जाएगा। मेरी कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन एक तरह से वो धमकी सी देकर गया है। घबराने की कोई बात नहीं, तुम किसी भी वक्त यहां आ जाओ, मैं सब बता दूंगा। ओके, बाय बाय। जरा मैनेजर साहब को अंदर भेज दीजिए, और वो जो चिट्ठी मैंने आपको दी थी उसकी 5-6 कॉपीज करवा के अलग अलग अखबारों में भिजवा दीजिए। ये आज का पेपर पढ़ा आपने? जिसके गोदामों पर आपने छापे डलवाए थे वहां से कुछ नहीं मिला। वो सही सलामत पुलिस के चुंगल से बच निकला। एक भी बोरी सीमेंट की कोटे से ज्यादा नहीं मिली। पढ़ लीजिए, देखिए। मैंने पढ़ लिया सर। सुबह घर पर ही अखबार में छपी ये खबर देखी। और आप आराम से आके दफ्तर में बैठ गए, मुझसे जिक्र तक नहीं किया आपने। क्या जिक्र करता सर, मैं खुद बहुत परेशान हो गया था। परेशानी मोल ली है तो उससे पांव तो नहीं उखड़ने चाहिए मैनेजर साहब। मैं ये नहीं कहता कि ये सब कसूर आपका है, लेकिन आपको सीधा मेरे पास आना चाहिए था।
मिल बैठकर कुछ उपाय सोचते। सुमेर राजवंश बच निकल गया ठीक है, लेकिन हर अखबार वाले ने एक बड़ा सवाल उठाया है कि स्ट्रिक्ट कंट्रोल के इस जमाने में उसे सीमेंट और लोहे का इतना बड़ा कोटा मिल रहा है। कुछ नहीं होता उससे, कुछ नहीं होता। सरकार की मर्जी है, जिसे चाहे जितना चाहे कोटा दे सकती है। लेकिन सर, यह स्कैंडल तो हुआ। मैनेजर साहब, आप ये क्यों नहीं मान लेते कि हमारा ये वार खाली गया है? जी वो तो है। और अब तो वो शेर हो जाएगा। ये मुमकिन नहीं कि उसे ये नहीं मालूम कि ये सब कुछ कौन करवा रहा है, इसलिए वो जरूर जवाबी हमला करने की सोच रहा होगा। जी मैनेजर साहब, वो कैसी ऊंची हरकतें कर सकता है इस चीज से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं, इसलिए सारी फैक्ट्रीज की सिक्योरिटी और बढ़ा दीजिए। और एक बात का ख्याल रखें, कोई भी मजदूर लीडर किसी भी यूनियन को उकसाने की कोशिश ना करे। ये बात सारे फैक्ट्री मैनेजर्स को खास तौर पे समझा दीजिए। ठीक है सर, अभी सबको बुलाकर समझा दूंगा। ये तो हुए हमारे डिफेंसिव स्टेप्स, और अब सुनिए हमारे ऑफेंसिव की स्ट्रेटजी। हमें उस पर ऐसा वार करना चाहिए कि वो जिंदगी भर याद रखे कि उसने आदित्य धनराज से टक्कर लेने की हमाकत की है। सीधा सा रास्ता है सर, जिस तरह और लोग करते हैं उसी तरह हम भी अंडरवर्ल्ड के किसी सरगने को उसके पीछे लगा देंगे। आदित्य धनराज अभी इतना कमजोर नहीं है कि उसे किसी और का सहारा लेना पड़े। राजवंश बिल्डर्स के कितने फ्लैट्स एडी बिल्डर्स के रजिस्टर में दर्ज हैं? हमने राजवंश बिल्डर्स के 300 फ्लैट में से 180 फ्लैट खरीदे हैं, जो सारे एडी बिल्डर्स के खाते में दर्ज है। गुड, अब मजा आएगा। हम अपने तमाम बेनामी फ्लैट्स उसी कीमत पर बेच देंगे जिस कीमत पर हमने खरीदे थे। यानी कि जिस फ्लैट की कीमत 15 लाख तक पहुंच गई है उसे हम 6 लाख में बेच देंगे। इससे तो बहुत घाटा होगा सर। फायदे में घाटा होगा ना, क्या फर्क पड़ता है धनराज एंटरप्राइजेस को? कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, सुमेर राजवंश की कमर टूट जाएगी और इससे उसकी मार्केट धड़ाम से गिर जाएगी, और ऐसा गिरेगी कि उसके लिए संभलना भी मुश्किल हो जाएगा। डेफिनेटली सर, इस बार से वो वाकई संभल नहीं पाएगा। इससे पहले कि वो हम पर वार करने की सोचे, हम उस पर झपट पड़ेंगे, और ये वार मैं खुलेआम उसके सामने करूंगा। मैं मतलब नहीं समझा। मतलब ये कि आज के बाद सारा काम एडी बिल्डर्स के नाम से नहीं, बल्कि आदित्य धनराज बिल्डर्स के नाम से होगा। आप मिस्टर खन्ना को मेरे पास भेजिए, मैं 2-3 दिन में अपने फ्लैट्स की सेल का इश्तेहार अखबारों में दे दूंगा। तब तो केशव कलसी के साथ एक और रिश्ता निकल आया अधिकारी साहब। तो ये वही हजरत हैं जिनकी वजह से भाटिया साहब का घर उजड़ गया। मुझे तो ये मालूम ही नहीं था। अब मालूम हुआ ना। वैसे मेरे दिमाग में यह बात पहले आई ही नहीं। वाकई तुम्हें एहतियात बरतना चाहिए। वैसे नील भाटिया ऐसे आदमी नहीं है कि बुरा मानेंगे अगर हम किसी और वकील को एंगेज करें। लेकिन क्या ये ब्लैकमेलिंग नहीं? ये तुम्हारा के और करता ही क्या है? इसका सारा कारोबार ब्लैकमेलिंग पर ही तो चलता है। तुम्हें नहीं मालूम कि कहां कहां इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए ऐसे आदमियों से बिगाड़ने से कोई फायदा नहीं, बल्कि उल्टे मुसीबत ही आन खड़ी हो सकती है। ये के बहुत ही खतरनाक आदमी है। ऐसे आदमियों का काटा तो 1 मिनट भी नहीं रह सकता। ठीक है, जैसा आप कहें। खैर कोई बात नहीं, मैं कल तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन आऊंगा। नाउ रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। तो तू जो इतने सालों से हमारे यहाँ काम करता आया है, रात के अंधेरे में हमारे गोदामों से सीमेंट चुरा चुरा के बेचता रहा। मैं अभी तुझे जेल भिजवाता हूँ, तो देखता जा। तुझे हथकड़ी लगेगी तो तेरी बीवी सड़क पर आ जाएगी। नहीं मालिक, खुदा के वास्ते ऐसा मत करियो। मैं थारा नमक खाया। हाँ, और वही नमक अब तेरी रगों में जहर बनकर दौड़ रहा है। बेईमानी और बेवफाई का जहर। सच सच बता, किसे बेचता रहा है तू वो सीमेंट? मन्ने क्या पता साहब, ये बाबू हुक्म देता था, हम इनका हुक्म बजा लाते थे। ये झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ। तुम चुप रहो धनराज की तोकली औलाद। तुमसे मैं बाद में निपटता हूं। हाँ, तो सीमेंट बेचने का हुक्म तुम्हें यह देता था? बेच तो यही रहा होगा साहब, दिलावर तो हुक्म का गुलाम है साहब। तो तुम ऐसा नहीं बताओगे। अभी मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करता हूं। पाटिल! नहीं मालिक, नहीं रहे मालिक, नहीं ले जाओ इसे। नहीं, बात कमरे बंद कर दो। नहीं मालिक, नहीं। हाँ, तो धनराज साहब,
आप कब से इस तरीके से सीमेंट चुरा चुरा के बेचते रहे हैं? दिन ही कितने हुए हैं स्टोर का चार्ज लिए हुए राजा साहब। तो आप मानते हैं कि आप सीमेंट चुरा के लोगों को बेचते रहे हैं? ये मैंने कब कहा कि मैं सीमेंट चुरा के बेचता रहा हूं? ये भी नहीं कहा। तुम्हें सीमेंट चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है धनराज। ये जाती है राजा साहब, सरासर जाती है। माना कि मैं आपके टुकड़ों पर पल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाएं और मैं चुपचाप सहता रहूं। अब आप देखिए, पुलिस ने भी पूरी तफ्तीश करने के बाद मुझे छोड़ दिया है। अब आप मेरे ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा सकते। वो तो मैंने तुम्हारी जान बचाई, वरना तुम हवालात में सड़ रहे होते। और मैं तुम्हें अभी भी पुलिस के हवाले कर सकता हूं क्योंकि तुमने चोरी की है। आप जो भी कहें ठीक है। आप चाहें तो इस मनमोहन धनराज की पगड़ी भी उछाल सकते हैं क्योंकि आप मालिक हैं। अब ये बकवास बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम पहले की तरह मुफ्त की रोटियां तोड़ना चाहते हो तो इत्मीनान से मेरे हुक्म का इंतजार करो। और जैसे मैं कहूं, तुम इस तरीके से केशव कलसी के पास जाना कि किसी को कानो कान खबर तक ना हो। आगे क्या करना होगा ये तुम्हें केशव कलसी बताएगा। राजा साहब, मुझे उसके पास मत भेजिए। मुझे उससे बहुत डर लगता है। बड़ी मुश्किल से उससे पीछा छुड़ाया मैंने। इस गरीब पे तरस खाओ। बहुत तरस खा चुका हूं मैं तुम पर। अब ये टैं टैं बंद करो और वही करो जो मैं तुम्हें कहता हूं, वरना मैं इस सीमेंट की चोरी की पूरी रिपोर्ट तैयार कर चुका हूं। अब जाओ। और सुनो, आज के बाद तुम राजवंश बिल्डर्स का कोई भी काम नहीं करोगे। वैसे तुम्हारी रोजी रोटी चलती रहेगी। नाउ गेट लॉस्ट। ठीक है हुजूर, जैसा आपका फैसला। मालिक हैं आप। चल मनमोहन, भाग ले यहाँ से। ओ, ये कौन है? मेरा सोना है, बिल्कुल फ्रेश होकर आया है। नहाकर आया है। चलो अभी पाउडर लगाएंगे थोड़ा थोड़ा, और फिर कपड़े पहनेंगे। चलो हाथ दो, हाथ दो, हाथ 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 हाथ। करेक्ट करेक्ट। पहनो पहनो, जल्दी पहनो। गुड बॉय। यस आई नो। अच्छा चलो, इसे कपड़े पहना दो और बाद में दूध पिला दो। हेलो केशव। हाँ, मैं केशव बोल रहा हूँ, तुम्हारा केशव। कहाँ गायब हो गए हो तुम? कल भी टेलीफोन नहीं किया। किया था, तुम घर पर नहीं थे। हाँ, किसी का शिपमेंट आया हुआ था, मैं उसे छुड़ाने में लग गया था। लेकिन केशव, वो वकील जवाब लेकर अभी तक नहीं आया। इसलिए तो मैंने फोन किया। वो जवाब तैयार करके मेरे पास लाया है। तुम भी यहीं आ जाओ, फिर इत्मीनान से सारी बातें हो जाएंगी। और नाना साहब भी यहीं हैं। कानून के बारे में वो वकीलों से ज्यादा जानते हैं। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। चलिए, लंच भी साथ कर लेते हैं। हाँ लंच? लंच नहीं, यहाँ मेरा बेटा है ना। उसे तो आया संभाले। ओके ठीक है, मैं अभी आती हूँ। सी यू। सुनो माला जी, मैं बाहर जा रही हूँ, लंच के बाद ही लौटूंगी। तब तक बच्चे को संभाल लेना, इसका पूरा ख्याल रखना। हाँ? जी आप बेफिक्र रहिए। या तू ऐसा कर, इसे डैडी के पास ले जा, वहाँ इसे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जी। और सुन, डैडी से कहना कि सुषमा मेरी सहेली दिल्ली से आई है, उसी ने मुझे लंच पर बुलाया है। मैं जल्दी आऊंगी। हाँ, लेकिन बच्चे का खास ख्याल रखना। जी आप बेफिक्र रहिए। लो भाई रामदास, और वो कैशियर से कहो कि इन बिल्स को पेमेंट के लिए ज़्यादा लटकाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जी जाओ। अल्ले मेरा गुल्लू गुल्लू, मेरा गुल्लू गुल्लू, मेरा राजा बहादुर, मेरा मुन्ना राजा। इसकी माँ कहाँ है? जी वो बाहर गई है, कह रही थी उनकी सहेली का टेलीफोन आया था, शायद वो लंच भी बाहर करेंगे। ठीक है, इसका मतलब लंच के बाद ही वापस आएगी वो। मेरे बच्चों, कुछ साहब जी, मेरी भांजी बेंगलोर से आई है, मैं उससे मिलकर आ जाऊं? नहीं नहीं, अरे भाई ये रोने लगेगा तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जी मैंने उसको दूध पिला दिया है, वो अभी नहीं रोएगा।
अच्छा ठीक है, लेकिन 1 घंटे तक लौट आना। जाओ। ये मेरा बच्चा, मेरा गुल्लू, लो लो। हाँ कहाँ गई मेरा गुल्लू गुल्लू? मेरा राजा बहादुर, मेरा राजा बेटा है तू। साहब जी, ये आया बच्चे को अकेले छोड़कर कहाँ चली गई? अरे वो उसकी भांजी बाहर से आई है, उसी को मिलने गई है, आ जाएगी अभी। साहब जी, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। परेशान नहीं, मैं सोच रहा हूं मिन्नी लंच पर बाहर गई है, आया भी नहीं है, तो क्यों ना हम नील बेटे को बुलाएं? कम से कम एक बार तो अपने बच्चे को गोद में उठा ले वो।